चोला इन्वेस्टमेंट, इस शेयर पर भी राय लेंगे खेमका साहब से, लेकिन उससे पहले क्या कुछ एक्शन हो रहा है इस स्टॉक में? आज वायदा कारोबार का टॉप गेनर है, जबरदस्त तेजी, लगभग सेंचुरी मारता हुआ 100 पॉइंट ऊपर। वजह क्या है? मैनेजमेंट की एक कौन कॉल क्यों की, वो भी वजह इंपॉर्टेंट है। कौन कॉल के बाद तेजी क्यों, ये भी जानना जरूरी है। सारी डिटेल्स लेकर पूजा हमारे साथ है। पूजा बताइए, चोला इतना क्यों तेजी का चोला पहन के भाग रहा है? तो बिल्कुल, और सर तेजी तो देखिए सुबह से ही थी, हाँ, इतने हाँ, नेगेटिव खबरों के हाँ। बाद भी, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैनेजमेंट ने जिस तरीके से प्रोएक्टिवली इस पूरे मामले को हैंडल किया, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो कल बाजार के दौरान ही आ चुकी थी। मैनेजमेंट को भी कहीं ना कहीं पता लग चुका था, क्योंकि क्वेरी इनके पास भी आने लगी थी। उसके बाद तुरंत इन्होंने कुछ ब्रोकरेज हाउसेस से बात करके उन्हें थोड़ा यहाँ पर सांत्वना देने की भी कोशिश की कि आगे वो इस पर मीटिंग में, बैठक में इस पर बात करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे, और जो भी यहाँ पर डिस्क्लोज करने वाला लायक चीजें होंगी वो आगे उनके साथ डिस्कस भी करेंगे। और सुबह ही उन्होंने कॉन कॉल भी किया, बाकायदा क्लैरिफिकेशन भी आया उनका कि ये जो पूरा जो मामला है, आरोप लगाए गए हैं कंपनी के ऊपर, उस पर सफाई दी है और सभी आरोपों को गलत बताया है, बेसलेस बताया है। और इस बीच कंपनी की जो कॉन कॉल हुई थी उसमें भी उन्होंने कहा है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है, लिक्विडिटी की स्थिति है, वो काफ़ी मजबूत है। कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को लेकर सवाल उठाए थे, तो उन्होंने ये भी कहा था कि जितने भी अभी तक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुए हैं उन्होंने पूरी तरीके से डिस्क्लोज किए हैं। अभी तक जो पेमेंट हुए, जैसे कि रेटिंग एजेंसीज को या फिर मैनेजमेंट और ऑडिटर्स को भी जो भी पेमेंट या सैलरी जाती है, उसके भी बारे में उन्होंने पेमेंट को फुली डिस्क्लोज किया है। रेटिंग एजेंसीज को भी पेमेंट, क्योंकि इसको लेकर बार बार सवाल उठाया गया है, तो वहां पर भी उन्होंने जवाब दिया कि रेटिंग एजेंसीज को पेमेंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस के मुताबिक ही दिए गए हैं। बेबुनियाद आरोपों और इन्हें फैलाने वाले एजेंसियों के खिलाफ वो कार्रवाई भी करने के अधिकार में है। और उनका ये भी कहना है कि बीच में उन्होंने ये भी पूछा कि टाइमिंग क्या थी, आपको कब पता चला कि इस तरीके के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। तो संबंधित एजेंसीज ने रिपोर्ट या ब्लॉग जारी करने के बाद कंपनी को यहाँ पर कॉन्टैक्ट किया। पैरेलली चल रहा था, एक तरफ उन्होंने यहाँ पर रिलीज किया और फिर बाद में उन्होंने कंपनी से सवाल जवाब करना शुरू किया, तो कंपनी के पास समय भी नहीं था कि तुरंत रिएक्ट करे, लेकिन प्रोएक्टिवली इस चीज को हैंडल किया उन्होंने। एमएमएस मुरुगप्पा मैनेजमेंट सर्विसेज, इसको लेकर भी सवाल उठा और उन्होंने कहा कि वो सभी ग्रुप लेवल सर्विसेज देती है, उसके लिए उनको बनाया गया है। धीरे धीरे वहां पर भी उनका एक्सपोजर कम हुआ है और अब वो सिर्फ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन तक ही सीमित रह गया है, जो भी वो पेमेंट उनको कर रहे हैं। पिछले 3 साल में एमएमएस को किया गया भुगतान 1 करोड़ से भी कम रह गया है। और इसके अलावा सीएसआर से जुड़े भी हर भुगतान की वो जो भी करते हैं पेमेंट, उसकी भी वो पूरी तरह से निगरानी करते हैं, उन्हें मॉनिटर करते हैं और जो भी डिटेल्स हैं उसे एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज करते हैं। इसको भी लेकर उन्होंने कहा। कैश कलेक्शन को भी लेकर कुछ बातें सामने आई हैं, क्योंकि कैश कलेक्शन जो हो रहे थे उसमें कुछ यहाँ पर गड़बड़ी के मामले पाए गए, लेकिन मैनेजमेंट ने उस पर भी सफाई दी कि कैश कलेक्शन में तो काफी ज्यादा कमी हुई है हाल फिलहाल में। और कुछ समय पहले जो 50% होता था इनके कलेक्शन में हिस्सा कैश का, अब वो घटकर केवल 15% रह गया है। तो ये जो कमेंट्री आई मैनेजमेंट की तरफ से, इससे काफी कॉन्फिडेंस बढ़ा। वैसे भी इन चीजों को नेग्लेक्ट ही किया जा रहा था, लेकिन क्लैरिफिकेशन आने के बाद, थोड़ी और सफाई मिलने के बाद देखिए शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा चोला पर एक्शन। खेमका साहब ट्रैक करते हैं आप? खेमका साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? सिद्धार्थ खेमका साहब जी, तो आपकी राय चाहता हूं सर चोला पर। जी बिल्कुल। तो देखिए, पूजा ने पूरा बताया कि मैनेजमेंट में क्या सफाई दी है। तो हमें भी यही मानना है कि एनबीएफसीज में चोलामंडलम जो ग्रुप है, जो मैनेजमेंट है, ये काफी इनका नाम है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी बेटर है। अगर आप देखें तो वैल्यूएशन एक प्रीमियम पे ट्रेड करता है कंपेयर टू सम ऑफ द अदर एनबीएफसी। स्पेसिफिकली अगर आप देखें, बिकॉज ये एनबीएफसी ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप काफी कैश में डील करते हैं। इनके जो बोरोअर सेगमेंट है, जिनका इनकम भी कैश में आता है, डेली कैश कलेक्शन होता है। तो मुझे लगता है कि ये काफी हद तक ऑलरेडी कम हो गया। जो 50% कैश पास में होता था वो 15 to 20% पर आ गया है। मैनेजमेंट हर एक पॉइंट पर पूरे डिटेल्स में स्पेसिफाई किया है। ऐसा कोई भी फैक्टर जो है वो रिपोर्टेड नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा उसको लेकर घबराया जरूर था, लेकिन आज का कॉन्फिडेंस और स्पेसिफिकली जो मैनेजमेंट ने बताया वो काफी स्ट्रांग है। अगर आप देखिए तो ओवरऑल सीवी साइकिल एक रिकवरी मोड में है, चाहे वो अशोक लीलैंड हो, चाहे वो टाटा मोटर सीवी अब जो सेपरेटली लिस्टेड है, ये स्टॉक्स काफी बेटर कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि एक क्लियरली एक अप साइकिल है सीवी फाइनेंसिंग में, जहां बोथ चोला, एमएनएम फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये तीनों ही कंपनीज हमें काफी पसंद है।
और चोला की बात करें तो काफी अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड है, काफी स्ट्रांग ग्रोथ है, पैट सीएजीआर 25% अगले कुछ सालों में हम अनुमान करते हैं। तो हमारा मानना है कि कंपनी काफी अच्छी है, ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बाय करने का। हमारा टारगेट प्राइस जो है वो 2000 का है, तो हम तो इस पे पॉजिटिव व्यू बना के चल रहे हैं।